राघव जी जब आगे बढ़े, ऊंचाई पर बैठा इंसान दूर तक दृष्टि डाल सकता है। पर्वत श्रृंखला पर बैठे हुए सुग्रीव जी की नजर पड़ी दोनों भैया पर। जैसे ही दोनों को देखा, हाथ में आयुध सुशोभित हैं, सुग्रीव जी घबरा गए और तुरंत हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मैं इस पर्वत को छोड़कर तत्काल यहां से भाग रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, अचानक क्यों? सुग्रीव जी ने कहा, बाली ने मुझे मारने के लिए, मेरा वध करने के लिए फिर से 2 नए योद्धाओं को भेजा है। स्वयं नहीं आ सकता तो अपने योद्धाओं को भेज रहा है। हनुमान जी महाराज से सुग्रीव जी ने कहा, अब मेरा यहाँ रहना ना अब सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी पहले पूरे तथ्य के विषय में जान लिया जाए, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। क्या पता वो कौन है, बाली ने भेजा है नहीं भेजा है, तो पहले पूरी बातों की जानकारी मिल जाने दीजिए। हनुमान जी ने कहा, मैं पता लगा के आता हूं और जैसी स्थिति होगी फिर मैं आपको सूचित करूंगा। हनुमान जी महाराज जाने लगे तो सुग्रीव जी ने कहा, देखिए हनुमान जी, जरा भी समय मत बर्बाद करिएगा। आपको थोड़ा सा भी अगर लगे कि कोई खतरा है तो मुझे नीचे से ही आप इशारा कर दीजिएगा, मैं तुरंत ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। तुरंत मैं जाऊंगा यहाँ से, भागाओ तुरंत तजाओ यहाँ, यह शैला, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर ये स्थान छोड़ दूंगा, स्थान बदल दूंगा। हनुमान जी चले, विप्र का वेश धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी महाराज राम जी के सामने गए और जा करके क्या कहते हैं, अच्छा व्यक्ति मैंने कई बार कहा ना, व्यक्ति बन सकता है पर जो उसका वास्तविक जीवन है वो छुप नहीं सकता है। हनुमान जी क्या बन के आए हैं? ब्राह्मण। राम जी कौन है? रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। नियमा अनुसार राम जी का हाथ ब्राह्मण के सामने जुड़ना चाहिए, पर हनुमान जी का जो भीतर का दास्य भाव है वो वेश तो बदल गया पर वो नहीं जा रहा। राम जी के सामने हनुमान जी पहले ही हाथ जोड़ के कहते हैं, आप दोनों कौन हैं, कहां से आए हैं? धरती कठिन है, चरण कोमल है, कष्ट हो रहा होगा, नंगे पांव इस धरती पर बियाबान जंगल में आप दोनों भैया क्यों घूम रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों कौन हैं? अब हनुमान जी के पहले व्यवहार ने ही प्रभु को सब स्पष्ट कर दिया कि ये कौन है। हनुमान जी को पहचान तो गए राम जी, पर राम जी ने विचार किया, अगर भक्त थोड़ी देर खेल खेलना चाहता है तो खेल काहे को बिगाड़ना। भगवान ने भी अब कहा कि अच्छा आपने पूछा हम कौन हैं, तो प्रभु ने भी कहा, हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, हम पितु वचन मान बन आए, राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वै देहि, हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। राघव जी ने कहा, हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। विप्रवर, मेरे साथ मेरी अति सुकोमल भार्या मेरी वैदेही सुशोभित थी।
निशाचर ने यहाँ पर मेरी वैदेही का हरण कर लिया और बस उन्हीं को खोजते हुए हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। ये पूरी कथा बताई और आगे राम जी ने कहा, विप्रवर आपन चरित कहा हम गाई। अपना चरित्र तो हमने गा के आपको सुना दिया, अब जरा आप बताइए आप कौन हैं? आप अपनी कथा के बारे में कुछ बताइए। हम बियाबान जंगल में तो आए हैं, उसका कारण है, आप क्यों आए हैं, क्या कारण है? अब हनुमान जी महाराज ने जब ये शब्द सुना, हनुमान जी ने कुछ बोला नहीं, हनुमान जी सीधा चरणों में गिर गए। क्यों? प्रभु के एक वाक्य के भीतर बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा है। आपन चरित कहा हम गाई। हमारे आपके जीवन की व्यथा हो सकती है, पर चरित्र नहीं हो सकता, ये कथा नहीं हो सकती है। और जीवन में एकमात्र चरित्र ऐसा है संसार में, जिस चरित्र को सुनकर सामने वाले के भीतर कुछ आनंद का जन्म हो, उसकी अपनी व्यथाओं का नाश हो। ऐसा चरित्र केवल और केवल भगवान का है, दूसरा इंसान का नहीं हो सकता। आप किसी से कितना भी प्रेम कर लो, उसके जीवन की गाथा आप 2 दिन से ज्यादा नहीं सुन सकते हैं। अपनी लाइफ स्टोरी कोई आपको पकड़ पकड़ के सुनाना शुरू करे, कितने दिन सुन लेंगे? 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुन लेंगे, इससे ज्यादा सुनने वाले नहीं है। किसी और के चरित्रों को सुन करके मन में 2 तरह के भाव प्रकट हो सकते हैं, या तो सुख होगा या तो दुख होगा। और आज के इस समय में और किसी के चरित्र को देखकर, किसी और के सुख को देखकर मनुष्य स्वयं सुखी हो, ये बहुत कम देखने में आता है। आप अगर गौर करिए आज के जीवन दर्शन पर, तो मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है जितना औरों के सुख को देखकर वो दुखी है। मेरे पास मेरा दुख है, ये तो छोटी समस्या है। अगले के पास ज्यादा सुख है, ये मेरे लिए बड़ी समस्या है। और ये चीज है जो हम सबको सारी चीजों के बीच रहकर भी दुखी बनाकर रखती है। लाख यत्न के बाद भी हम सुख नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि पूरा जीवन कंपेयर करने में निकल जाता है, यानी कि बराबरी करने में। उसका इतना है तो मेरा इतना होना चाहिए। यहाँ पर दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज तत्काल पहचान गए, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। अब राम जी का क्या स्वभाव है, राम जी के चरण में कोई गिरे तो क्या ऐसा हो सकता है राम जी उसे उठाए नहीं? तत्काल उठाते हैं, ये तो प्रभु का स्वभाव है। पर आज हनुमान जी चरण में पड़े और राम जी खड़े हैं, उठा ही नहीं रहे। हनुमान जी भी सोचने लगे, मेरे स्वामी का स्वभाव ऐसा कदापि नहीं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो हनुमान जी फिर खड़े हो गए, फिर खड़े होकर हाथ जोड़ा, फिर कहा कि अरे एक मंद में मोहमश कुटिल हृदय अज्ञान, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो परमात्मा हैं, मैं तो मंदमती हूँ, मोहवश आपको भूल गया, आप मुझे कैसे भूल गए? इतना कह के फिर चरणों में गिरे। राम जी ने अब भी नहीं उठाया। ये दूसरी बार हो गया। हनुमान जी सोच में लग गए, ऐसा क्या है जो आज मेरे राघव जी मुझे उठा नहीं रहे? फिर ध्यान आया, अरे मुख से तो बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, शरीर तो अभी भी कपट वाला ही बना के रखा है। और जब तक कपट के वेश का त्याग ना हो तब तक भगवान कैसे मिले? मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जब कपट वेश का त्याग किया तो जाकर के राघव जी ने तत्काल हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। जीवन में भैया ये कपट ना रहे। मैं नित्य प्रति एक निवेदन करती हूँ, इस पर्दे को हटा दो। दुनिया के सामने आप पर्दे में रहिए, पर जो दुनिया बनाने वाला है उसके सामने बेपर्दा रहा जाए। उसके सामने आप जैसे हैं वैसे बन के जाएंगे ना, तो सरकार को भी जो आपके भीतर अच्छा लगेगा उसको रहने देंगे, जो नहीं अच्छा लगेगा उसे सुधार देंगे। और जब उसी से कपट करके बैठेंगे तो कैसे हमारे आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है? एक बड़ा प्यारा भजन है, आपने सुना भी होगा, ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा,
तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, आंगन नहीं बहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। निर्मल मन हो तो रघुराया शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुराया सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराया शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुराया सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सियावर रामचंद्र की अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा, एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा, एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा,
मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सब कुछ आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कहा गया, अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। देखने वालों ने तो एक कुत्ते के भीतर भी भगवान को देख भी लिया और पा भी लिया, और ना देखने वालों के सामने साक्षात भगवान खड़ा था और वो कहता है कहाँ है तुम्हारा भगवान। नामदेव जी ने एक श्वान के भीतर देख लिया कुत्ते को। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव जी रोटियां सेक सेक के बढ़िया रख रहे। एक श्वान आया, कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई और दौड़ पड़े, भागे। इधर कुत्ता आगे आगे, नामदेव जी पीछे पीछे। कैसे जा रहे? नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। हाथ में घी का कटोरा लिए नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे और कुत्ता आगे आगे भाग रहा। लोगों ने कहा अब क्यों पीछे भाग रहे हैं, अब क्या फायदा? बोला नहीं नहीं, हम रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे? बोला घी देने जा रहे हैं। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। नामदेव जी घी का कटोरा लेके गए, कहते मैं खाता तो बढ़िया घी लगा के खाता, आप खाओगे सूखी सूखी खाओगे, गले में अटकेगा, थोड़ा लाओ लगा दूं उसके बाद खाना। और वास्तव में जिसने ये चाहा उसे दर्शन भी मिल गया, उसे दर्शन प्राप्त हो रहा है। शायद नरसिंह जी का एक प्रसंग है, यहाँ हम भगवान में भगवान नहीं देख पाते हैं और नरसिंह जी को भूत के अंदर भगवान दिख गया। बताओ भूत और भगवान एक साथ कैसे? हर कण कण में वही है, पर जहां भूत आए हम सोच सकते हैं कि भूत के भीतर भगवान दिखेगा। एक बार नामदेव जी, नरसिंह जी भजन करते करते खंडहर में ही रात्रि हो गई। जब दिन का ही समय था तो किसी ने कहा था बाबा दिन भर भले रह रहे हो, रात में इस खंडहर में मत रहना, यहाँ भूत प्रेतों का साया है। अब ये भजन करते करते भूल गए और रात हो गई। अच्छा, दिन भर याद नहीं आया, शाम तक याद नहीं आया, और जैसे रात्रि हुई सोने की तैयारी की, तैसे उसकी कही बात याद आ गई कि यहाँ पे तो भूत रहता है। भूत को सोचा अवस्था, दिमाग में भूत सामने आके खड़ा हो गया। लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, भयानक सा मुंह। अब एक बार को मन में भय लगा, फिर अगले पल याद आया, अरे इस संसार में भूत ऊत कहाँ है, हमारे भगवान के सिवा दूसरा है कौन इस संसार में। उसी समय पद गया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले आज पधारे। और उसी भूत के अंदर उनको भगवान दिखाई दे रहा है। देखने वालों ने जहां से चाहा, जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा, पाना है अगर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। जहां से आप प्राप्त करना चाहो वहीं आपका भगवान बैठा है, वहीं आपका भगवान है। बस भाव को जोड़ने का प्रयास करिए। मैं इसीलिए बार बार जोर देती हूँ कि सबसे पहले अपने घर में बैठे ठाकुर से प्रेम करने का स्वभाव बने। जो घर में विराजे हैं पहले वो हमारे दिल में रच बस जाएं। ये रच बस गए तो फिर बाहर वाले भी सब अपने हैं, क्योंकि कहीं कोई भी चीज इनके परे नहीं है, हर रूप में यही है। ये हमारे बन गए तो समझिए सब हमारे हो गए। और एक निवेदन करूं, सम्मान सभी देवी देवताओं का होता है और होना भी चाहिए, पर इष्ट कोई एक होता है। फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। राम जी जब तक आपका काम कर रहे हैं तब तक राम जी की पूजा, और दो चार आपकी मन्नत राम जी ने पूजा नहीं कही तो राम जी किनारे अब श्याम जी की पूजा।
और श्याम जी ना सुने 2-4 बार में तो श्याम जी भी किनारे, अब हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी भी ना करे तो फिर बाबा आ गए। ऐसे में ना आप घरवा के रहोगे ना घाट के रहोगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे हम। एक स्वीकार करे, एक ही साधे सब सधे। एक कन्या का जब विवाह होता है तो सिर्फ सारे नियम और रीतियां पति के साथ निर्वाह कराई जाती हैं, बंधन पति के साथ जोड़ा जाता है, पूरे घर भर के साथ अलग अलग गठजोड़ नहीं किया जाता है, न फेरे पड़ते हैं, न सिंदूर दान कराया जाता है। किसके साथ? केवल पति के साथ संबंध जुड़ा, और पति के नाते से पति के जितने हैं वो सब उसके अपने हो गए। दूर के फुफ्फा, दूर की बुआ, दूर की चाची, दूर की मौसी, ये भी अब इन्हीं की चाची मौसी, क्योंकि ये मेरे पति से इनका संबंध है, तो आज से इनका मुझसे भी संबंध है। एक इष्ट को अपना स्वीकार करिए, एक को, और इनके साथ में आपको सबका फल प्राप्त मिलेगा। भजन भैया भय का विषय नहीं है। भजन इसलिए ना किया जाए कि हमारा काम बिगड़ जाएगा अगर हम भजन नहीं किए तो। एक व्यक्ति थे, मिले, कहे कि हमें तो कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता है पूजा में। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या क्या विधियां? बोले 1.5 घंटा तो दीदी चालीसा पढ़ने में लगता है। हमने कहा चालीसा तो हम भी पढ़ते, हमें तो 1.5 घंटा आज तक नहीं लगा। बोला बताना शुरू किया, इतनी चालीसा गिनाई, हमको नमो नहीं पता है पूरी चालीसा का, ये चालीसा, वो चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा। तो मैंने कहा भैया इतना क्यों? तो कहने लगे कि नहीं, हमें लगता है एक पढ़ेंगे तो दूसरे देवता नाराज हो जाएंगे। ये कोई बात है? आप नाराजगी के नाते तब आप भजन थोड़ी ना करो। भजन तो भाव का विषय, डर के मारे थोड़ी ना भजन किया जाता है, भाव से भजन किया जाता है। भय का भजन थोड़ी ना चलने वाला है। कितने दिन चलेगा? जब तक भय है तब तक भजन है, भय खत्म तो भजन खत्म। भाव से भजा जाए, भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव से भजा जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं कपट के वेश में था, इसीलिए आप स्वीकार नहीं कर रहे थे। अपने स्वरूप में हनुमान जी आए, प्रभु ने हृदय से लगाया। हनुमान जी ने अब आगे कहा प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहै। वो सुग्रीव जी इस पर्वत श्रृंखला पर रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा वो कौन है? राम जी ने भी प्रश्न किया, हनुमान जी ये कौन है सुग्रीव जी? यद्यपि सब जानते हैं, हनुमान जी ने परिचय कितना बढ़िया दिया, सो सुग्रीव दास तव अहै। ये संत के ही लक्षण होते हैं, जो जिसका केवल एक यह मनोभाव होता है कि किसी तरह से सही भगवान की नजर जीव पर पड़ जाए। सुग्रीव जी महाराज के अंदर अभी कोई दासता का भाव दिखा कि आपको? वो तो कह रहे थे कि जल्दी बताओ तो हम भागे पहाड़ छोड़ के। उन्होंने थोड़ी ना कोई दासी भाव को यहाँ पर हनुमान जी से कहा था। पर हनुमान जी का क्या है दर्शन? हनुमान जी कह रहे हैं वो सुग्रीव जी आपके दास हैं। हनुमान जी से लक्ष्मण जी ने कहा अगर दास हैं तो उनको भी आपके साथ नीचे आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए? आप आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आ तो जाते, पर सुग्रीव जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा बीमार चल रहे हैं इस समय। तो प्रभु ज़्यादा बीमार हैं, इसीलिए अब मरीज नहीं आएगा वैद्य के पास, वैद्य को मरीज तक जाना पड़ेगा। राघव जी से कहा आप चलिए, उनके जीवन में अभी इतनी सारी बीमारियां हैं, चिंता की, संशय की, बहुत सारे विकारों की बीमारियां अभी उनको पकड़ के रखी हैं, आप कृपा करो। ठीक है चलते हैं, पर चल के करना क्या है? हनुमान जी ने कहा तेहि सन नाथ मैत्री की, चल के सुग्रीव जी को अपना मित्र बना लीजिए। अभी तो बोला दास है, अब कह रहे हैं मित्र बना लो। राघव जी ने कहा ना 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 ना, ये तो मित्र नहीं बनेंगे। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोला पूरे रास्ते भर जितने मिले हैं सब मित्र ही मिले हैं, पहले नंबर का दास मिला है, तो ये तो दास ही रहेंगे, इनको मित्र नहीं बनाना हमें। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु आप चिंता मत करिए, आप उनको मित्र बना लीजिए।
राम जी ने कहा अगर मित्र बना दिया तो दास वाली पोस्ट तो फिर खाली हो जाएगी, फिर कोई मेरा दास नहीं बचेगा, मित्र ही मित्र में सब आ जाएंगे। बोला यही तो हनुमान चाहता है, जो दास की कुर्सी खाली होगी तुरंत उस पे ये दास बैठ जाएगा। आप दास की कुर्सी खाली करवाओ और इनको मित्र बनाओ, और जो गद्दी खाली हो उस पर इस दास को स्थान दे दो सरकार। इसीलिए तो चाहता हूँ आप मित्रता कर लो। हनुमान जी लेकर जाने लगे। राघव जी से कहा चलिए प्रभु। हनुमान जी ने कहा चलिए। अभी राम जी ने कहा चलिए, अभी अभी तो आपने बोला कठिन भूमि कोमल पदगामी, जमीन पर चल रहे थे तो आपने कहा कि जमीन पर चल रहे हैं, धरती कठिन है, चरण को कष्ट होगा। लक्ष्मण जी ने कहा और उल्टा बाप हमारे भैया से पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हैं, अब कष्ट नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा सरकार वचन देता हूँ कि आज के बाद इन चरणों को ये दास कभी कष्ट नहीं होने देगा। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों को अपने कंधों पर विराजमान कराया। गोस्वामी जी कहते हैं जब हनुमान जी ले जाने लगे, लक्ष्मण भैया ने कहा हनुमान जी हम कोई वस्तु या बोरा या सामान थोड़ी ना है कि आपने हमें पीठ पे लादा है। अरे व्यक्ति को अंक में उठाया जाता है, गोद में उठाया जाता है, सामान को पीठ पर उठाया जाता है। आपने हमें पीठ पर कह रहे हो कि हम पीठ पर विराज जाएं, ये ऐसे कैसे अच्छा लगेगा। हनुमान जी ने कहा सरकार अगर हनुमान ने आपको गोद में लिया तो इसका मतलब हनुमान यानी मैं आपको पकड़ के रखूंगा, पर अगर मैंने आपको कंधे पर बिठा लिया तो इसका मतलब आप मुझे पकड़ के रखेंगे, और मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे पकड़ के रखें।